और रूस में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, वेयरहाउस में लगी भीषण आग, हमले में अल्ताई का गोदाम खाक। तो एक तरफ लेबनान में इजराइल तबाही मचा रहा है, लेकिन वो अभी भी हिजबुल्लाह के हमले रोक नहीं पाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विध्वंसक मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। इसके अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। कई फ्रंट पर इजराइल घिर चुका है। संकट इतना बड़ा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहे। अचानक से हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी गुट आक्रामक होकर इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे हिजबुल्लाह ने इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है? इसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस तो नसरल्लाह के दौर में भी नहीं मचाए जितना कि अब इजराइल में हुआ। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह फिर से आक्रामक हो चुका है। अब वो जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति बदली हुई। हिजबुल्लाह दो फ्रंट से हमले कर रहा है। एक तरफ उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार जवाब दे रहा था, लेकिन जब से हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले शुरू किए हैं, इजराइल बैकफुट पर आ गया है। इजराइल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले नहीं रुक रहे हैं। आयरन डोम बार बार फेल साबित हो रहा है। 3 लेयर चक्रव्यूह को हिजबुल्लाह भेद रहा है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिर रही हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में 34 बार हमले किए, जिसमें 10 ठिकानों को दहला दिया है। खास तौर से उत्तरी और मध्य इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। और ये हमले मिसाइलों से किए गए। क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद तेल अवीव में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए नई रणनीति बनाने के लिए कहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह अगर इसी तरह हमले करता रहा तो इजराइल बहुत बड़े संकट में घिर सकता है। अब समझिए अचानक से हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे हो गया। दरअसल हिजबुल्लाह के पास इजराइल की मिसाइल तकनीक आ गई है। ऐसे में हिजबुल्लाह ठीक वैसी ही मिसाइलें तैयार कर रहा है जो इजरायली हमलों के लिए इस्तेमाल करता आया है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों के हिसाब से प्रोग्राम नहीं किए गए। जब वैसी ही मिसाइल से हमला होता है तो वो फेल हो जाते हैं। यानी हिजबुल्लाह ने मिसाइल तकनीक चुराकर इजराइल पर भी उसका इस्तेमाल कर दिया। कॉपी कैट मिसाइल अब इजराइल के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। यानी अब इजराइल के सामने संकट है। या तो मिसाइलों में बदलाव करें या फिर डिफेंस सिस्टम की दोबारा से प्रोग्रामिंग करके उन्हें तैनात किया जाए। हालांकि इजराइल ने अमेरिका से अपग्रेडेड पेट्रियट और थर्ड सिस्टम मंगाए हैं जो हिजबुल्लाह की मिसाइल स्ट्राइक को रोक सकते हैं। लेकिन अमेरिका के डिफेंस सिस्टम आने में देर ना हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल दमन का ऐलान कर चुका है।
दरअसल हिजबुल्लाह अब रॉकेट के अलावा मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। उसने इजराइल की मिसाइल की तकनीक चुराकर रिवर्स इंजीनियरिंग से नई मिसाइलें बनाई हैं, जिन्हें इजराइल के डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। एक तरीके से ये हमले क्लोन मिसाइल के जरिए किए जा रहे हैं, जिसमें तेल अवीव से लेकर इलाद तक अटैक किए गए। इसके अलावा हाइफा, नहारिया और गलीली सैन्य बेस पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, जबकि किरियात शिमोना और अशदोद पर उत्तरी बॉर्डर से हमले किए गए। इजराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि 3 लेयर सुरक्षा भी हिजबुल्लाह की मिसाइलों के आगे नाकाम साबित हुई। यानी आयरन डोम, एरो डिफेंस सिस्टम और डेविड स्लिंग पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल होने से बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही उनकी युद्ध नीति का विरोध हो रहा है। अब अगर इजराइल पर हमले बढ़ जाते हैं तो बेंजामिन के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठनों ने हमले तेज कर दिए। ये नहारिया बेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिसाइलें दागी, साथ ही ड्रोन स्ट्राइक भी की। इस हमले में बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इस दूसरे वीडियो में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हज़ोर एयर बेस पर हमला किया। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी इजराइल बड़े खतरे में घिर गया है। डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद अब इजराइल ने हेलीकॉप्टर को मिसाइल इंटरसेप्ट के लिए लगाया है। नहारिया बेस के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए, जिससे ड्रोन और मिसाइल को गिराया जा सके। आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ईरान से मिली मिसाइलों से हमले कर रहा है। एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लेबनान की तरफ से मिसाइलें आती दिख रही हैं। ये वही वीडियो है। ये तारशिहा से आया वीडियो है, जिसमें एक फैक्ट्री पर रॉकेट गिरा और आग लग गई, जिसमें पूरी फैक्ट्री जल गई। इजराइल भी परेशान है। आखिर ईरानी प्रॉक्सी के पास इतनी विध्वंसक मिसाइलें कहां से आई? दरअसल इसके पीछे ईरान है, क्योंकि ईरान और रूस ने मिलकर गठबंधन बना लिया है। जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की तकनीक ईरान को दी है, जिसे ईरानी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रूस इस तरह की तकनीक को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। अब ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की मिसाइलों की कॉपी करके उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल को डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, दूसरी तरफ उसके डिफेंस सिस्टम फेल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।